जीने के बाद क्या होगा बताइए? बेचैनी होगी, बाबा मैं क्यों ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, चाहे मेरा मन क्यों ना। जब लोगों ने समझा कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, तब लोगों के मन में, यहाँ तक कि बच्चों के मन में बेचैनी पैदा हुई। तो भगत सिंह माने क्या है, विवेकानंद माने क्या है? लोग बच्चे थे उस समय। विवेकानंद जो है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, यही रायपुर आए थे, 1.5 साल रायपुर में रहे, ब्राह्मण पारा में आनंद समाज लाइब्रेरी के पास, स्वामी विवेकानंद। ये भगत सिंह क्या है, वो बेचारा फांसी में लगा तो 23 साल उसकी कुल उम्र थी। आज 23 साल के बच्चे जो है बीए में पास नहीं हो रहे थे, इतनी छोटी उम्र में चढ़ गया वो फांसी में। क्या चीज़ थी उनके मन में बेचैनी हुई, किस बात को लेकर हुई कि हम गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें, भूख मरें चाहे हम खाना खाएं, लेकिन हमको इस गुलामी से छूटना है। जब एक बार अंग्रेज़ों की गुलामी से छूट गए, मुसलमानों की गुलामी से छूट गए, लेकिन आज हम कहाँ पे हैं? आज भी हम गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम। तो ये चीज़ आपको बेचैन करेगी, और इस मन की गुलामी से, इस बंधन से, अज्ञानता, बंधन, भ्रम जो आप कहिए, उससे छूटने की इच्छा पैदा होती है हमारे आपके भीतर। ठीक, पहले क्या चीज़ है, कैसा है, उसको समझ लें। के बाद आदमी को, जीवन को एक विशेष शक्ति मिल जाती है, बल्कि ज़्यादा ठीक शब्दों में कहें तो 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियाँ प्रत्येक उस परमाणु को जो जीवन पद में संक्रमित हो गया, मतलब हमेशा के लिए आ गया। तो 5 ये अक्षय जो बल हैं, ये परमाणु की यात्रा है ना। आप जो पूर्णता शब्द बोल रहे थे, उस शब्द में आते हैं अभी कहाँ पे लागू होता है, कैसे लागू होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। इसीलिए तो एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को पकड़ते चलिए। तो 5 जो बल है उसका नाम लिखा है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। अब इसे एक सबसे छोटा जो बल है जीवन का, सबसे छोटा, जिसको हमने मन नाम दिया है, ये तो बल है। माने बल का मतलब क्या? अब भी आप 10 मिनट पहले अच्छी तरह से 2 बार 3 बार चर्चा किए हैं। बल माने क्या? स्थिति में बल है, और गति में शक्ति है, उसी को शक्ति कहते हैं। ये गति और ये स्थिति। ठीक, ये स्थिति में है। तो मन जब शक्ति में, मन जब गति करता है, क्योंकि आप रोज बोलते हैं अरे मेरा मन तो बस खाने के लिए दौड़ता है, रायपुर जाने के लिए दौड़ता है, मेरा मन तो बस खेती करने के लिए दौड़ता है, नौकरी करने का मन नहीं होता। ये मन की दौड़ है, माने मन गति करने लगा। तो वो गति हमको किस रूप में दिखाई पड़ती है? जैसे बिजली दौड़ के जब इस पंखे के साथ जुड़ जाती है, तो कोई फल आपको दिखता है बिजली के दौड़ने? पंखा तुरंत घूमना शुरू कर दिया। देखिए, एक चीज़ जो 12 घंटे तक बिल्कुल एक पथरा ईंटा की तरह लटके हुए थे छत में, वो घूमना शुरू कर दिया। घूमने का परिणाम हो आपको हवा मिलने लगी। इसी तरह से मन जब गति करता है, तो मन की गति को शक्ति कहते हैं। इसीलिए आप लोग गाना गाते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना। आप सुने हैं गाना, हमको मन की शक्ति देना। एक मन की गति का नाम शक्ति है। तो मन जब गति करता है तो वो शक्ति किस तरह से आपको दिखाई पड़ती है बताइए? मन की गति को, मन तो एक ताकत है, बल है, स्थिति में बल है, गति में शक्ति है। वो हमको दिखाई पड़ती है आशा के रूप में। मन की गति को, मन की शक्ति को हम एक नाम दिए, वो है आशा। आशा माने उम्मीद। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी आशा में पढ़ा रहे हैं कि मैट्रिक पास हो जाएगा, कॉलेज में भर्ती करते हैं ग्रेजुएट हो जाएगा,
इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर दूं तो ग्रेजुएट इंजीनियर बन जाएगा। ये अगर उम्मीद नहीं, अरे ये लड़का क्या पास होगा जी, अगर आपको उम्मीद नहीं है तो आप बच्चे को पढ़ने भेजेंगे क्यों? एक व्यापारी जो व्यापार में लगे हुए हैं, उनको आशा है कि मैं लाख रुपया लगाता हूँ, अरे साल भर में नहीं मैं कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख तो मैं कमा ही लूँगा। अगर इस तरह कमाई की आशा ना हो तो आदमी व्यापार करेगा। एक बच्चा पढ़ने जाएगा, हम लोग 1 बोरा धान खेतों में डालते हैं, आशा है वहाँ, हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा तो 1 बोरे का 20 बोरा तो पैदा होगा, अच्छी फसल हो गई तो 30-40 बोरा तो मामूली बात। तो सारी जिंदगी हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? ये आशा के पीछे, ये उम्मीद, एक आशा। ये आशा क्या है? मन की गति। ठीक, आपको बात पकड़ में आ रही है? अब एक और गहरी बात है, छोटा सा पॉइंट, कि जब कोई परमाणु जीवन पद में आकर 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियों से संपन्न होता है, तो उसके पहले क्या घटना हुई थी? मुक्ति की घटना हुई थी। प्रस्थापन विस्थापन नाम की क्रिया से उसको मुक्ति मिल गई और भार से मुक्त हो गया। तो खाली छुटकारा भर मिलेगा क्या? एक बच्चा जो कलेक्टर बन गया, उसको अपनी गरीबी से, छोटी छोटी परेशानियों से छुटकारा मिल गया, तो क्या हमेशा के लिए मुक्त हो गया? अब कलेक्टर होने के बाद एक दूसरे चक्कर में फंस गया। पहले तो अपने घर परिवार, माता पिता भाई बहन, इतना ही सोचता था, उतनी जिम्मेदारी थी। अब पूरे जिले के लाखों परिवार की जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर। कहीं भी कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, हत्या हो गई, तुरंत बेचारा कलेक्टर दौड़ के जाए, 2 बजे रात को जाएगा, व्यवस्था करेगा। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छुट्टा हो गया। तो मन जो है, जब 2 चीज़ों से मुक्त होता है, भार से मुक्त होता है और प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया से मुक्त होता है। लेकिन उधर क्या घटना होती है? वो जीवन जो है ये आशा से जाके जुड़ जाता है। जैसे एक लड़की, आपकी बेटी है, आपके घर में है, तब तक आपके कंट्रोल में है। अब शादी हो गई, अब माँ बाप का, मायके वालों का उतना दबाव लड़की के ऊपर नहीं रहता, छूट गई। एक बार शादी हो गई, चली गई, माने मुक्त हो गई। लेकिन पूरी तरह से मुक्त थोड़ी हुई, वो बेचारी जाके एक आदमी से जुड़ गई, पति से। ठीक, पति से जुड़ गई, माने पति अकेला थोड़ी है बाबा। जिस लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी की, वो लड़का अकेला थोड़ी है। उस लड़के के माता पिता हैं, उस लड़के के भाई बहन हैं, उसके मामा चाचा मौसी दादी नानी, वो सब से जाके उस लड़की को जुड़ना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है। तो मायके से मुक्त हुई तो ससुराल में जाके जुड़ी है, एक लड़के से जुड़ी, और लड़के से जुड़ी माने लड़के के साथ और एक लंबी कहानी, माता पिता भाई बहन चाचा नाना दादा सबसे जुड़ी। इसी तरह जब ये मन प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होकर जीवन पद में आकर आशा से जुड़ता है, तो इस आशा के लक्षण, ये सिर्फ आदमी की कहानी नहीं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं कि एक गाय बकरी शेर हाथी घोड़ा सांप, ये सब में जीवन है। ये सब की कहानी है ना, ये सारा जीवन आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आशा माने किस आशा से जीवन जो है, किस आशा से जुड़ता है, इस आशा का क्या फलन, कौन सा फल दिखाई पड़ता है, किस रूप में दिखता है, बताइए। मन जो है प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया, आशा से जुड़ गया जीवन पद में आने के बाद, तो वो आशा हमारे भीतर, आपके भीतर, गाय के भीतर, कुत्ते के भीतर किस रूप में दिखती है? जीने की आशा, राइट, वेरी राइट, ये जीने की आशा है। एक कुत्ते को, गाय को, सांप को, आदमी को मारने के लिए दौड़ाई भगता है, जीना चाहता है। ये क्या है? जीव जंतुओं का धर्म है बाबा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। धर्म माने, फिर लौट के आती है परिभाषा में,
जिससे जिसको अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है। तो जीव जंतुओं को आप जीने की आशा से अलग नहीं, जो भी कार्यकलाप करता है, गाय घास खाती है तो किसी के घर में कूद जाती है, मारने वाले कुदाते हैं तो वहाँ से भगती है, जान बचा के जीना चाहती है। एक सांप भी जीना चाहता है, गाय भी, हाथी भी, घोड़ा भी, और आदमी तो जीना चाहता ही है। तो जीव जानवरों में वो जीने की आशा के रूप में, ये आशा हमको कम से कम प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ती है। किसी भी जीव जानवर को आप देखिए, जीने की आशा। ठीक, इतनी बात पकड़ में आई। मन प्रस्थापन विस्थापन से, भार से मुक्त होकर जीवन पद में आकर आशा से जुड़ जाता है। वह आशा मनुष्य के जीवन में, जीव जानवरों के जीवन में कम से कम जीने की आशा के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक, अभी ये जीव जानवर भी आते हैं ना जीवन, क्योंकि जीवन वहाँ भी, वो अलग बात है कि जीवन अभी जागृत नहीं। किसी के घर में गए तो आदमी सोया हुआ, तो सोया है लेकिन आदमी तो है रे बाबा, थोड़ी देर में जगेगा, जगेगा तब सारा काम करेगा, आपका स्वागत करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी समस्या को समाधान करने के लिए कुछ उपाय या कुछ सहायता करेगा, और उसको जागने तो दीजिए। सोया हुआ आदमी बेचारा क्या करेगा? तो ये जीवन जागृत नहीं है लेकिन जीवन पद में है ये जीव जानवर, माने भ्रांत अवस्था, भ्रम में पड़े हुए हैं, ऐसा एक नाम देते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके साथ और बहुत सारे रेशे, छोटी छोटी बातें हैं, उसको लेंगे। एक मोटा मोटा खाका हमको पकड़ में आ जाए। इसी तरह से जो वृत्ति है, वृत्ति एक शब्द है। वृत्ति क्या चीज़ है? वृत्ति जो है जीवन का एक बल है। जैसे एक मन एक बल होता है, वैसे वृत्ति नाम का एक बल है। ये बल क्या करता है? ये दो शब्द, तुलन, तुलन माने तौलना। ठीक, तुलन शब्द को भाई एक व्यापारी हर सामान को, आजकल तो कपड़े को भी भाजी तक को तौल के बेचते हैं बाबा, ऐसा हो गया। तो आप अभी जो बात सुन रहे हैं ना, आप सुन कम रहे, तौल तौल के देख रहे हैं सर। अरे गीता में ऐसा सुना था, भागवत में ऐसा सुना था, फलाने महाराज जी आए थे ऐसा बोले थे, तौलता है आदमी। आप चाहें ना चाहें आप तौल के देखते ही। कोई आदमी आता है, चल नगर रायपुर जाबो, जाहूत का हो ही नहीं जाहूत का हो, तुरंत आपका मन तौलना शुरू कर देता है। परिस्थिति को, आदमी को, किसी बात को, शास्त्र को, विचार को, सिद्धांत को, सबको तौल के देखते, जितनी आपकी अकल है। तो तौलने का, तुलन माने तौलना, वजन के मुताबिक भाजी को और गुड़ शक्कर को और कपड़े को तौलेंगे। 1 किलो भाजी, 1 किलो गुड़, 1 किलो कपड़ा, सबका रेट एक ही होता है क्या? 1 किलो हीरा मोती आप तौलिए, किलो के लिहाज से सब 1 किलो है, लेकिन उनकी कीमत में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। 1 किलो हीरा करोड़ों अरबों रुपये का होता है, और 1 किलो भाजी की क्या कीमत है आज बाज़ार में? तो तौल तौल के आप देखते हैं, तौलने की जो ताकत है, तुलन करने की जो ताकत है, उस ताकत को हमने एक नाम दिया है, उसका नाम है वृत्ति। ये कहाँ से आई है? ये जीवन का एक बल है वृत्ति। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये तौलने का तरीका कैसा है? तौलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, तो आप बोलते हैं क्या, मैं आपके ऊपर 1 किलो विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलते हैं? किलो में आप विश्वास को तौल पाएंगे क्या? मैं आपको आधा किलो प्रेम करता हूँ, ऐसा आप प्रेम को किलो में तौल पाएंगे क्या? तो तौलने का तरीका अलग अलग है। कैसा तौलते हैं किसी बात को? तौलने का 6 तरीका है। अब वृत्ति में चल रहे हैं ना, एक तरीका है वृत्ति, प्रिय अप्रिय।
पहला तरीका है तौलने का, प्रिय या अप्रिय, दो में से एक लगेगा। इस तरह से तौलने की शुरुआत। जैसे आपके सामने अभी थोड़ी देर में खाना परोसा जाएगा, आप सब्जी को एक मुंह उठा के खाते हैं, तो किसी किसी को अच्छा लगता है ठीक रांध दिए, किसी को अच्छा, अरे क्या रांध दिए भैया, न तेल का पता है न मिर्ची का पता है, खाली उसन की बढ़ा दी। तो या तो आपको सब्जी पसंद आएगी या पसंद नहीं आएगी। ये कपड़ा कोई ला के आपको कपड़ा दिया, या तो ये कपड़ा आपको पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। इसी तरह से कोई आदमी बोला चलो चंडी मंदिर। मैं एक बार कलकत्ता गया था, तो जिनके घर में ठहरा वो सज्जन वहाँ 32 बरस से रह रहे थे कलकत्ता में, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनके जो पिताजी, उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज जी आपका कलकत्ता आना कैसे हुआ, किस प्रयोजन से आए हैं। तो मैं बोला भाई काली मंदिर जाऊंगा कलकत्ता में, जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे। तो आदमी ऐसा अकबका गया, मुंह फाड़ दिया। उसने कहा मंदिर जाने के लिए आप वहाँ रायपुर से कलकत्ता आए हैं? मैं कहा हो भैया, और मेरा कोई काम नहीं कलकत्ता में। तो उसने एक लाइन बताया कि मैं 32 साल से कलकत्ता में रहता हूँ, आज तक मैं कभी काली मंदिर नहीं गया। आप देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों की रुचि में कितना फ़र्क है, कि मैं अपने गांव से मरते या पढ़ते कलकत्ता गया सिर्फ काली मंदिर को देखने के लिए, और वो आदमी उसी कलकत्ता में 32 वर्षों से रह रहा है, वो आदमी कभी काली मंदिर नहीं गया। क्यों? कोई चीज़ हमको पसंद आती है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती, चाहे मंदिर हो, देवाला हो, कोई कपड़ा हो, कोई प्रवचन हो। रामायण की कथा, जब तक रामायण की कथा नहीं, लोग गपशप करते खड़े रहते। जहाँ रामायण शुरू हुआ लोग उठ के अपने बीड़ी पीने चल देते, उनको रामायण से कोई लेन देन नहीं। और एक आदमी अपना घर छोड़ के 100 किलोमीटर से रामायण सुनने आता है। तो हर एक मामले में, चाहे खाना हो, कपड़ा हो, मकान हो, रामायण भागवत हो, यज्ञ हवन हो, या तो आपको प्रिय लगेगा या आपको अप्रिय लगेगा। ऐसा तौलते हैं। पसंद आती है कोई चीज़ पसंद नहीं आती। ये तौलने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? ये वृत्ति को कितने प्रकार से वृत्ति काम करती है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका है हित अहित। एक शब्द है हित अहित। हित अहित शब्द किसके साथ जुड़ा है बताइए? हित किसको कहते हैं और अहित किसको कहते हैं? हमारे शरीर के साथ। शरीर को जो चीज़ फायदा करे उसको हितकारी कहते हैं, और जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करे उसको अहितकारी कहते हैं। जैसे अभी अपने मित्र के बारे में आपको बताया ना, भूख नहीं है तो कम से कम 35 समोसा। उनको खाना पसंद था, बहुत शौकीन थे खाने के, लेकिन अगले कदम में जा कर के क्या दिखा उनको कि खा तो लेता हूँ, मज़ा भी आता है, मुझको पसंद भी है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है बाबा। उनके एक मित्र ऐसी खाने पीने में कुछ ऊपर नीचे, वो मर ही गए भी, जवान अवस्था में मर गए। उस दिन से डर गए, और डर के अहितकारी है। शरीर के लिए 35 समोसा और 90 गुपचुप खाना ठीक नहीं है, ऐसा अब वाकई छोड़ ही दिए बेचारे। एक तो दो ठो खाते होंगे। कई चीज़ें हमको बहुत पसंद है, जैसा दही, लेकिन जैसे ही दही खाता हूँ तुरंत खांसी आती है, गले सूजन आती है। तो प्रिय होते हुए भी, पसंद आते हुए भी, दूसरा मैंने क्या तौला? अप्रिय नहीं है, पसंद है, अहितकारी है, शरीर के लिए नुकसानदायक, इसलिए भैया दही को मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलता हूँ। मुझको नापसंद है इसलिए दही को नहीं छोड़ता हूँ, पसंद बहुत है लेकिन अहितकारी, शरीर को फायदा नहीं करता, नुकसान करता। तो शरीर के मामले में जो कुछ भी मैं करता हूँ, अगर मैं रात भर जागूँ, सिनेमा देखूँ, नाचा देखूँ, यात्रा करूँ, कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत बीमारी, खांसी आती है, थकावट लगती है, सिर घूमने लगता है। तो रात जागना किसी काम से बुरी बात नहीं है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है ना। इसे नहीं भाई चलो रात इतनी हो गई, सो जाओ, सारा काम बंद कर दो। तो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है, ऐसा हम तौल के देखते हैं किसी चीज़ को। भोजन का एक उदाहरण लीजिए।
एक खाना मुझको पसंद है लेकिन शरीर को नुकसान करता है इसलिए नहीं खाऊंगा। तो प्रिय अप्रिय के बाद हित अहित के ढंग से हम तौलते हैं। तौलना है, ये तुलन है। तीसरा है लाभ हानि। तौलने का तीसरा तरीका लाभ और हानि के ऊपर। रशिया, रूस नाम का जो देश है, जब 15 टुकड़ों में टूटा, वहाँ कैसी अराजकता मची आपको कल्पना है? ये कोका कोला पेप्सी बाटल जो 5-10 रुपये में हम लोग पीते हैं ना, उसकी कीमत रूस में वहाँ के सिक्के में 7,000 5,000 में एक बोतल मिलता है। ये सेव फल जो खाते हैं 25,000 उनका जो भी रूबल सिक्का चलता है। टमाटर 33,000 रुपया किलो। ले तो अगर हमारे देश में टमाटर 1,000 रुपया भी किलो हो जाए तो खाना तो दूर है, हम लोग छूना पसंद नहीं करेंगे। अरे भैया मैं क्यों मरूंगा दादा, 1,000 रुपया दे के किलो टमाटर, क्या पागलपन है। तो लाभ हानि माने ज़्यादा पैसा देकर कम सामान मिले उसको हम हानि कहते हैं, और कम पैसा दे के ज़्यादा सामान मिले उसको लाभ कहते हैं। अपने गांव के बाज़ार में मैं अपने हाथ से 1 रुपया में 10 किलो टमाटर मैं खरीदा हूँ। 10 नए पैसे में 1 किलो टमाटर। 3 किलो 4 किलो आलू में, छोटा छोटा चने जैसा आलू आता था, अगर आपको याद है, इतना बड़ा बड़ा, उसको 1 रुपये का 3-4 किलो आलू 4 आने 3 आने किलो में मैं खुद खरीदा। अब वो ज़माना चला गया, आपको सुन के मजाक जैसा लगेगा लेकिन सच्ची घटना है। तो आलू की ज़रूरत हम लोगों को होती थी आधा किलो, लेकिन मैं लेके आता था 4 किलो। क्यों? अरे 1 रुपये में 4 किलो मिल रहा है भैया, ले लो आलू, धीरे धीरे खाएंगे जी बहुत दिनों तक। माने कम पैसा देने से अगर ज़्यादा सामान मिलता है तो ज़रूरत नहीं है तो भी हम खरीद के ले आते हैं, और अगर ज़्यादा पैसा देकर कम सामान मिले तो ज़रूरत है तो भी रुक जा भैया, अभी पेट्रोल 200 रुपये किलो है, हड़ताल ख़त्म होगी उसके बाद हम जाएंगे, नहीं जाते 2 दिन यात्रा नहीं करेंगे। तो ज़्यादा पैसा देकर कम सामान मिलना माने हानि, और कम पैसा देकर ज़्यादा सामान मिलना माने लाभ। तो लाभ है कि हानि है इसको खरीदने में बेचने में, ऐसा सोच के तौलता है। प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ हानि, यहाँ तक की जो यात्रा है, इस तरीके से ज़िंदगी में हम जो तौल तौल के देखते हैं माने समझते हैं। एक बहुत मार्मिक शब्द है दर्शन में। देखना माने जैसे आँखों से मैं आपको देख रहा हूँ, कि मैं आपको समझ थोड़ी रहा हूँ। मैं तो आप लोगों में से बहुत लोगों के नाम तक को नहीं जानता हूँ। तो मैं अगर खाली आँखों से देख करके बोल दूँ कि मैं आपको समझ गया, वो गलत बात है। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपके जीवन में समस्या क्या है, आपके घर की परिस्थिति क्या है, आप किस इच्छा से दुनिया भर के कार्यक्रम में, चाहे खेती बाड़ी नौकरी व्यवसाय में लगे हैं, इन बातों को जाने बिना मैं आपको समझ गया करके कैसे बोलूँगा। तो यहाँ खाली देखना माने समझना नहीं है सामान्य अवस्था में, जबकि दर्शन शास्त्र में जब देखना शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका क्या मतलब है? देखना माने समझना। मैं समझ गया इस मामले में। जब दर्शन शास्त्र में देखना शब्द का उपयोग करेंगे तब उसका मतलब समझना होता है। गंभीर बात है, बहुत मार्मिक बात है। इस तरीके से आप मुद्दों को पकड़ेंगे तो पकड़ में बात आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने देखा माने हमने समझा। प्रिय हित लाभ, यहाँ तक आदमी और जानवर में ज़्यादा फर्क नहीं। पशु भी इस तरह लाभ हानि को सोचता है, शरीर के फायदे नुकसान को सोचता है। प्रिय अप्रिय, जैसा हम मिठाई खाते हैं मज़ा आता है, वैसे गाय को घास खाने में, हरी हरी घास को खा के गाय वैसे खुश होती है। ऐसा मत सोचिए कि आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है और गाय को घास खा के कम मज़ा आ रहा है। हो सकता है गाय को ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, आप बेचारी बोल नहीं सकती, या गाय बोलती उसको हम आप समझ नहीं पाते। तो अच्छा लगना नहीं लगना, लाभ हानि, शरीर का फायदा नुकसान, जीव जानवर आदमी में सब एक जैसा। अब फर्क कहाँ से होगा? हमारे तौलने की एक दृष्टि और है, चौथी दृष्टि।
है न्याय और अन्याय। एक चौथी दृष्टि है आदमी की तौलने की दृष्टि, तौलने का तरीका, वो है न्याय और अन्याय। न्याय अन्याय क्या है, कल थोड़ी सी चर्चा हुई है। न्याय माने इस दर्शन की रोशनी में, अभी तो न्याय अन्याय हम किसको बोलते हैं? जो भारत के संविधान में लिखा है, कानून के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक बोले, वो न्याय है। जो किताब में नहीं लिखा है, किताब से बाहर है, वो सब अन्याय है। ऐसा नहीं, और गहरे जाइए, पूरी दुनिया में सारे अस्तित्व में न्याय का स्वरूप कैसा है? हमारे आपके बीच में संबंध है, आप जानते हो तो भी है, आप नहीं जानते हो तो भी संबंध है। क्योंकि एक ही अस्तित्व के पेट में, एक ही प्रकृति माता के पेट में, यही जमीन, यही हवा, यही पानी, यही आकाश, यही सूरज, यही चांद, यही गांव, एक ही अस्तित्व के पेट में हम जी रहे हैं। तो इसलिए हमारा आपका संबंध है। आप इसको जानते हो तो भी है, आप नहीं जानते हो तो भी है। एक बहुत मार्मिक बात गीता में आई है, भगवान ने अर्जुन को सुनाया था, आपको याद है? बहुनिमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके, मुझको याद है जी, इसलिए मैं भगवान हूँ, तुम भूल गए इसलिए तुम आदमी हो, ऐसा बोले थे। तो हो सकता है किसी जन्म में हम लोग आपस में रिश्तेदार रहे हों, आदमी रहे हों, वो सब चीज़ें भूल गई, वरना इतने सारे लोगों में इतने लोग ही आपस में क्यों मिलते, इसी गांव में क्यों आते? और 50 जगह है जहाँ कहीं भी जीवन विद्या शिविर के लिए, भागवत के लिए, घूमने के लिए जा सकते। तो कोई न कोई रिश्ता है जो हम लोगों को खींच के एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो आप जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी हमारे आपके बीच में संबंध है। इस पेड़ के साथ, पौधे के साथ, इस गांव के साथ, अन्न जल के साथ, आदमी के साथ आपका रिश्ता है। अभी देखेंगे ना, थोड़ा सा एक बात पकड़ में आए तो अगले कदम में चले, संबंध है। अगर संबंध है तो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई मूल्य जरूर रहेगा, भाव रहेगा। जैसे हमारा और आपका और कोई संबंध हो चाहे ना हो, मित्रता का संबंध, और मित्र संबंध में सार चीज़ क्या है? विश्वास। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया इसलिए आप आए, और मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया। अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं होता तो मैं कदापि इस गांव में नहीं आता। ये विश्वास एक मूल्य है, एक भाव है, प्रेम है, विश्वास है, सरलता है, गौरव है, श्रद्धा है, कृतज्ञता है। यह भाव है, इसको मूल्य कहते हैं। संबंधों में मूल्य होते हैं, माने भाव होता है, उनका निर्वाह करना बराबर न्याय है। उसको हम तौल करके देखते हैं। मूल्यांकन माने तौलना, और अगर ठीक से निभी है बात तो दोनों पक्षों को तृप्ति होगी, वो उसका परिणाम है। इस फ्रेम में न्याय होता है। तो न्याय है कि अन्याय है, ऐसा चीज़ों को तौल के देखना शुरू करता है ना, तो वास्तव में हम आदमी बनते हैं। अभी तक तो प्रीहित लाभ की सीमा में जो जी रहे थे, वो मोटे मोटे तौर पे जीव जानवर अन्य जीते हैं, वैसे ही हम भी जी रहे। जब न्याय अन्याय के ढंग से तौलता है, वहाँ से हमारे आदमी पने की शुरुआत होती है। ये है आदमी होना। इसका परिणाम क्या हुआ? कल आप सुने थे कि अगर न्याय दृष्टि आ गई तो 3 प्रकार की जो प्रबल इच्छा है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, एक प्रबल इच्छा कम हो जाती है, शांत हो जाती है। न्यायपूर्वक आप जिएंगे, धर्मपूर्वक जिएंगे तो पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा दोनों शांत हो जाती है। सत्यपूर्वक जिएंगे तो तीनों प्रबल इच्छाएं शांत हो जाती है। न्याय से कम में ये तृष्णा आदमी की शांत नहीं होगी। आप करके देख लीजिए। तो न्याय दृष्टि से आदमी का जीवन शुरू होता है। अभी तक तो हम जिंदगी की शुरुआत ही नहीं किए हैं, खाली खाए पिए हैं, शरीर का पालन पोषण किए हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण किए हैं, और किसी तरह से लटर पटर उम्र को काटे हैं। आदमी की शुरुआत कहाँ हुई?
न्याय दृष्टि के बाद। अब न्याय अन्याय माने, जैसे आप मुझको बुलाए, मैं आ गया। अब भाई आपका तो घर है, सारे लोग जान पहचान के हैं, आप बढ़िया 1 बजेगा उठ के जाएंगे, अपना खा पी लेंगे, मुझको आप खाने को कुछ नहीं देंगे। ये कोई न्याय की बात है क्या? तो जब आप किसी भी अतिथि को बुलाए हैं तो आप भोजन करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझको खीर पूड़ी खिलाइए, जो आप खाएंगे, नमक खीर खाएंगे। जो भोजन के समय जो अतिथि हमारे आए हुए हैं, आ गए हैं, उनको नमक खिचड़ी खिलाइए। आप लोग, क्योंकि भाई आप सब परिचित हैं इस गांव से, यहाँ के माहौल से, यहाँ के लोगों से। आप गए बढ़िया खा पी के अपना सो गए, और बाकी मेहमान आए वो लोग बेचारे भूखे बैठे हैं। ये कोई न्याय की बात है कि सब लोग मिलकर खाएंगे, जो भी है, नमक खिचड़ी भी हो तो भी सब बांट मिल बांट, न्याय। तो न्याय से अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, ऐसा जो सूत्र है ना, वो न्याय संगत है, इसलिए उसमें शोभा है। भले 4 के बदले मुझको 2 रोटी मिले खाने को, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन शोभा न्याय संगत है। आप आए हैं, आप भी 2 रोटी खाइए, चलिए। तो न्यायपूर्ण जीवन आदमी जब जीता है, तब उसके भीतर आदमियत की, मनुष्य होने की शुरुआत होती है। अभी तक तो मनुष्यता की शुरुआत ही नहीं की अगर हम न्याय संगत नहीं जीते हैं। ठीक। तो तौलने का चौथा तरीका क्या है? न्याय है कोई चीज़ की अन्याय है, ऐसा तौल के देखते हैं। अब एक तरीका और तौलने का, 5वां तरीका, धर्म अधर्म। धर्म अधर्म 2 शब्द हैं। ये धार्मिक काम है कि अधार्मिक है, ऐसा हम तौल के देखते हैं। धर्म अधर्म की परिभाषा जैसा अभी तक हम सुनते आए हैं वैसा मामला नहीं है, गंभीर मामला है। अगर सामान्य अर्थों में ले तो हम सब धार्मिक आदमी, क्योंकि किसी न किसी धर्म से आप हम सब जुड़े हैं। कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई सिख है। मैं तो सिख धर्म वाला हूँ, मैं तो जैन धर्म वाला हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि हम धार्मिक हैं, जबकि सच्चाई क्या है? हम धार्मिक नहीं हैं बाबा, यह सच्चाई है। धर्म का मतलब, एक बार और परिभाषा को दोहरा लेते हैं कि 3 शक्तियाँ जो प्रकृति से, परमात्मा से, जहाँ से मिली हो हर एक आदमी के पास, तन, मन और धन। शरीर मिला है, मन माने जीवन की एक ताकत है, जीवन मिला है आपको, और धन माने रुपया, पैसा, जमीन, मकान, घर, कारखाना। तीनों का सदुपयोग करना ये धर्म नीति है। या जैसा कि आपने शुरू में देखा था, दुनिया का प्रत्येक आदमी आपने सदुपयोग किया अपने तन मन धन का, इसका प्रमाण कहाँ है? सदुपयोग बराबर एक शब्द बताइए। अगर आप किसी भी ताकत का जीवन में सदुपयोग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक शब्द बताइए सिर्फ। सदुपयोग बराबर सुख। आपको सदुपयोग किया मैंने, तुरंत आपको सुख मिलेगा। आप में से प्रत्येक आदमी सुखी है क्या? बताइए। सुखी है कि नहीं है उसका तो दूर दूर तक पता नहीं। हर आदमी किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है, बात एकदम पक्का है। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी, हर परिवार, हर गांव किसी न किसी परेशानी से तंग है। तो आपने अपने तन मन धन का सदुपयोग किया, इसका प्रमाण कहाँ मिला? और अगर आप सुखी नहीं है माने आप अधार्मिक आदमी। अधार्मिक माने पापी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाबा, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा आपको। लेकिन हमारे सुखी नहीं होना ही प्रमाणित करता है, दिस इज द प्रूफ कि हम अभी धर्म को नहीं जानते, हम अभी धार्मिक बने नहीं। जिस दिन आप धार्मिक हो जाएंगे, तन मन धन का सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग बराबर सुख, तुरंत आप खुश हो जाएंगे। या इसी को दूसरे शब्द में आपने क्या सुना? आदमी सुख धर्मी, सुख हमारा धर्म है। तो हम में से प्रत्येक आदमी सुखी है क्या? हम सुखी नहीं, माने हम अधार्मिक है, अभी धार्मिक हुए नहीं। वो धर्म कैसे आएगा? वो सुख हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा?
तन मन धन रूपी शक्तियों का, तन मन धन तीनों को एक शब्द में क्या कहते हैं बताइए? एक शब्द। तन भी हो, मन भी हो, धन भी हो, इन तीनों को मिलाकर उसका एक शब्द क्या है? तन मन धन रूपी अर्थ, अर्थ इसी को कहते हैं। तन मन धन रूपी अर्थ का ये तीनों मिला करके अर्थ कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा ही अर्थ है, उसमें मन भी आता है, आपका धन तो आता ही है, और आपका शरीर भी आता है। जो भी धन कमाएंगे शरीर के बिना कैसे कमाएंगे? भूत प्रेत लोग पैसा कमाते हैं, आप शरीर वाले हैं इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चाहे व्यापार से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे और कोई काम से हो। तो तन मन धन तीनों को एक शब्द में अर्थ कहते हैं। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग बराबर सुख। तो ये सुख आपको मिला, और जब तक सुख नहीं मिला तब तक आप धार्मिक नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को तौल के देखिए, और कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा आपको। आप सम्माननीय व्यक्ति हैं बाबा, दूसरा आदमी क्यों बोलेगा और कैसे बोल देगा आपको? आप खुद अपनी ज़िंदगी को नाप के देखिए। अगर हम सुखी हैं तभी हम धार्मिक हैं, और इससे कम में तन मन धन का सदुपयोग किए बिना आदमी कभी सुख नहीं पाएगा, आप देखेंगे। और दुरुपयोग करेगा तो दुख तो पक्का पाएगा। ऐसे दुखी आदमी को अधार्मिक आदमी कहते हैं, सुखी आदमी को धार्मिक कहते हैं। अगर हम सुखी नहीं हैं माने हम अधार्मिक हैं। कहीं न कहीं हो सकता है अनजाने में हम गलती कर रहे होंगे, जानबूझ के हम बदमाशी नहीं कर रहे हैं, ये भी मान लिए, लेकिन आप कहीं न कहीं यू आर मिसिंग समवेयर। आप शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप दुखी हैं माने आप अधार्मिक हैं। भले आप सिख होंगे, जैन होंगे, हिंदू होंगे, ईसाई होंगे, किसी भी धर्म का आप नाम लें, किसी भी गुरु और देवी देवता का नाम लें, सुखी होना उसकी आवश्यक शर्त है। सुखी माने धार्मिक, दुखी माने अधार्मिक आदमी। तो ऐसा हम तौल के देखते हैं कि आप, मैं, दुनिया, मेरा परिवार, समाज सुखी है कि दुखी है। अगर सुखी है तो धार्मिक है, दुखी है तो अधार्मिक है। और वह भी कैसा सुख? निरंतर सुख। एक चोर भी 1,00,000 2 लाख रुपया जब डाका मार के लाता है तो जब तक पैसा पुड़ता है तब तक तो राजा की तरह शाही ढंग से जीता है, लेकिन कब उसकी खुशी किस मिनट में ख़त्म हो जाएगी उसका भरोसा नहीं। कभी भी पुलिस आ जाएगी, पड़ोसी आ जाएंगे, उससे बड़े चोर हत्यारे उसका धन लूट के ले जाएंगे। चोरों की दुनिया में होते ही स्थायी सुख। जब तक स्थायी सुख न मिले हम धार्मिक नहीं। तो हम कैसा तौल के देखते हैं? पांचवी दृष्टि, हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं। जो काम करता हूँ वो धर्म सम्मत है कि अधर्म वाला है। अगर मुझको सुख मिलता है तो वो काम धार्मिक है। अगर मैं दुखी होता हूँ इतनी ही बात नहीं है, और बड़ी बात। आप एक पत्थर उठा के पानी में फेंक दीजिए, भड़ से जाके गिरता है, तो पत्थर के वजन से वहाँ का पानी जो हट जाता है, उससे एक लहर पैदा हो जाती है। अब वो लहर बगल के पानी को धक्का मारती, दूसरी लहर पैदा होती, और वो लहर तालाब के आखिरी छोर तक जाती। अगर आप दुखी आदमी हैं तो आपके दुख का धक्का आपके चारों तरफ फैलेगा पानी के लहर की तरह। आपके दुखी होने से आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके नौकर, आपके मालिक, आपका पड़ोस, आपका गांव, वो दुख की लहर आप फैलाएंगे। आप ना चाहते हुए भी सारी दुनिया को, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है उसी को तो आप देंगे, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको कहाँ से देंगे? अभी मैं आपसे 1 करोड़ रुपया मांगूंगा तो आप दे सकेंगे? अरे बाबा, 1 करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, आप मुझको 1 करोड़ कहाँ से दे डालेंगे? जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसको दूसरों को आप कैसे बांट सकते हैं? अगर सुख नाम की चीज़ हमारी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप दूसरे को खुशी कहाँ से देंगे? हाँ, एक नगद संपत्ति हमारे पास, हम दुखी हैं, और इसलिए आप बोलिए तो मैं दुख आपको तुरंत अभी देता हूँ। जो चीज़ आदमी के पास रहेगी उसको बांटता है। अगर मैं दुखी हूँ तो दुख को चारों तरफ दुनिया में फैलाऊँ, और इस तरह से पूरी दुनिया दुखों से भर गई है, उसमें हमारा भी योगदान है। हमने भी उस दुख को सारी दुनिया में फैलाया है।
मेरे सोचने की लहर सारी दुनिया में काम करती है। सोचने की गति क्या है आपको ध्यान में है? आपके विचारों की गति 1 सेकंड में 22,06,000 किलोमीटर आपके विचार दौड़ते हैं। अगर मैं दुखी हूँ, दुखपूर्ण विचार करता हूँ, तो 1 सेकंड में मेरे विचार, मेरे दुख के विचार 22 लाख किलोमीटर दौड़ जाते हैं। और 22 लाख किलोमीटर में कितने आदमी, पशु पक्षी होंगे, सब बेचारे परेशान होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आपको पकड़ में आता है? आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं, आपको समझ में आता है? और अगर आप किसी गलती की वजह से दुखी होते हैं तो दुख को कितनी बड़ी मात्रा में दुनिया में आप फैला रहे हैं, आपको पकड़ में आती है बात? इसलिए हमारा धार्मिक होना, धर्मपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कम से कम दुनिया को तो हम दुखी नहीं करेंगे और खुद भी हमको खुश होना है और दुनिया को भी सुख बांटना है। और हमारा धर्म ही, हम सुख नाम की चीज़ को अपनी ज़िंदगी से अलग कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमको सुखी होना जरूरी है, ताकि हम दुनिया को सुख बांट सकें। सुख और दुख के साथ क्या फ़र्क है बताइए? क्या फ़र्क है? एक कोई बढ़िया फ़र्क बताइए जो हर आदमी को मंजूर हो। मेरी आपकी बात नहीं, सारी दुनिया में जितने आदमी हैं, क्या चाहिए? सुख क्या है? मन की अमृतता सुख है। उसको शब्द को थोड़ा सा ठीक कर देते। सुख नाम की चीज़ दुनिया में सबको मंजूर है। अगर मैं आपको सुख देने जाऊं, अगर गांव में, शहर में, अमेरिका में, तुरंत तो लेने को तैयार है। सुख देने आए, ला भैया तुरंत दे। और दुख जो है हमको स्वीकार नहीं है। कोई भी मेरे को दुख देने, मैं बोलूँगा भैया तुम जाओ दादा, मैं आपका दुख नहीं लूँगा। सुख जो है सबको स्वीकार है। आप दुनिया में अगर खुशी को फैलाते हैं तो हर आदमी लेने के लिए तैयार है। अगर आप दुख को फैलाते हैं, दूसरों को छोड़िए, आपके घर वाले भी तैयार नहीं होंगे। मैं आपका, आप पति हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्नी होने के नाते रोज़ रोज़ मैं कंझट को क्यों झेलूँगी, ऐसा बोलती। आपका बेटा बोलेगा, आपकी पत्नी बोलेगी, आपके नौकर, आपके माता पिता सब बोलेंगे। दुख नाम की चीज़ हमको स्वीकार नहीं है, और सुख नाम की चीज़ दुनिया के हमारे परिवार वाले तो चाहते ही हैं, दुनिया का हर आदमी, यहाँ तक पशु पक्षी चाहता है सुख नाम की चीज़। तो सुख जो चीज़ स्वीकृत हो जाती है, जो चीज़ स्वीकृत हो जाती है उसको सुख कहते हैं। और जो चीज़ अस्वीकृत है, हमको इनकार है, हमको 100% नापसंद है, वो अस्वीकृत जो वस्तु है, दुख को कोई स्वीकार नहीं करता, सुख को सब स्वीकार करता। ठीक। अब सुख की परिभाषा क्या बन गई बताइए? इस तरह सुख किसको कहेंगे? सुख की परिभाषा क्या बन गई? इससे कोई परिभाषा निकल के आएगी ना? सहज स्वीकृति के भाव में जीना बराबर सुख। सहज स्वीकृति, सहज स्वीकृति के भाव में परिस्थितियों ने स्वीकार कर लिया। यहाँ हम लोग आए, जैसा कि नेताजी लोगों के साथ होता है, काला झंडा धर के खड़े। आज पेपर में छपा था कहाँ के, उसको जूते की माला पहनाने के लोग खड़े, माने लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे। आप मत आइए हमारे गांव में, ऐसा बोल। आप लोगों ने मुझको स्वीकार किया, हम लोग जितने लोग आए, आओ आओ, बैठो बैठो, रहो, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे। ये सहज स्वीकार के भाव ने सुख दिया। अगर कोई डंडा मारता, कोई पथरा चलाता, कोई जूते की माला पहनाता, तो कोई नेता या कोई आदमी आपके गांव में आएगा? तुरंत वहीं से चल भैया, गांव वाले ने चाहते भगवान। तो सहज स्वीकृति, परिस्थितियों ने स्वीकार किया, लोगों ने स्वीकार किया, कोई सिद्धांत या विचार जो स्वीकृत होते हैं, तब आदमी सुखी होता है। सहज स्वीकार के भाव में जीना बराबर सुख। तो ठीक, ये जो धर्म है, माने कोई चीज धर्म है कि अधर्म है, माने आदमी के लिए ये धर्म, पशु के लिए क्या है? जिंदा रहना, मतलब ये जीने की आशा ही उसका धर्म है। और मनुष्य के साथ एक और खूबी है, हम जीने की आशा के साथ साथ सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। यही हमारा खूंटा है।
बस इसी चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे पूरी चर्चा में। और बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम सुखी होना चाहते हैं और हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं। तो ये धर्म और अधर्म के ढंग से हम तौल के देखते हैं। पहला सूत्र बाबा जी की पहली किताब का पहला सूत्र एकदम शुरू में आपने सुना, उसमें क्या लिखा है? धर्मो सफलताम यातु, धर्म सफल हो जाए। तो धर्म सफल हो जाए माने आप ईसाई धर्म सफल हो जाए, हिंदू धर्म सफल हो जाए, मुस्लिम, ऐसा नहीं लिखा है। आप सुख धर्मी हैं, आपको सुख मिल जाए, इस बात में हमको सफलता मिल जाए, ऐसा लिखा है। इसमें कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं होता। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद होता है, अभी तक चल ही रहा है विवाद। हजारों साल में हम उस विवाद से मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन सुख एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में दुनिया के सभी लोगों को सुख धर्म स्वीकार है। तो धर्म सफल हो जाए माने मैं सुखी हो जाऊं और मेरा सुख सबको स्वीकार होता ही है, बिना कहे स्वीकार होता है। तो धर्म सफल हो जाए माने सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाएं, सब निर्भय हो जाएं। क्योंकि आप डरते हैं तो आप सुखी होते हैं क्या? अगर सांप का, बिच्छू का, भूख का, बीमारी का डर हो तो इतनी चैन से हम लोग यहाँ बैठ पाएंगे? तो डरना माने दुख है। तो सब लोग निर्भय हो जाएं, सब लोग सुखी हो जाएं, इसी मंगल कामना। तो बाबा जी ने अपने दर्शन के धर्मों सफलताम यातु, ये धर्म है सुख धर्म, जो सबको स्वीकार है। ठीक ऐसा तौर पर अब छठवां है सत्य और असत्य। ये भी वृत्ति में चल रहे हैं ना, ये वृत्ति में कौन कौन तरीके से आदमी तौलता है उसको देख रहे हैं। अभी बहुत बहुत कहानी बाकी है। अभी तो खाली मन और दूसरा जो वृत्ति है, वृत्ति का एक हिस्सा तुलन, हमारी वृत्ति तौल के कैसा देखते उसको देखते। तो प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ हानि के बाद न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और सत्य असत्य के ढंग से अब तौल के देखते हैं। ठीक, अब सत्य क्या है बताइए? जब सत्य का पता लगेगा तब तो ऐसा तौल के देखेंगे। सत्य क्या है? आज बाजार में किताब बिकती है, सत्य कथाएं उसका हेडिंग है, जाके देखिए, उस किताब को खोल के पढ़िए। यहाँ चोरी हो गई, वहाँ हत्या हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ डकैती हो गई, ऐसा लिखते हैं बाबा। अब ये सत्य कथा है क्या? उन लोगों ने क्या किया है? घटित घटना का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। वो सत्य नहीं है, सत्य बिल्कुल अलग चीज़। क्योंकि अगर सत्य होता तो क्या होगा उसका परिणाम? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य होगा तो कल्याणकारी होगा, सुंदर होगा। किसी की हत्या हो गई, गर्दन को ऐसा काट दिए, ऐसा पढ़ के देख के आपको सुंदरता मालूम होती है? आपको कोई इसमें कल्याणमयता दिखती है? तो सत्य नहीं है, वो एक घटना हुई, उसका ज्यों का त्यों वर्णन है। ये हमारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मामला है। सत्य के तीन फ्रेम, तीन तरीके से हम, सिर्फ मेरे और आपका नहीं, संपूर्ण सृष्टि की सच्चाई को तीन तरीके से समझ सकते हैं। उसका नामकरण किया है बाबा जी ने, नाम को मैं लिख देता हूँ, आपकी इच्छा है तो नोट कर लीजिए। सत्य तरीके से कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो कहते हैं स्थिति सत्य, ठीक।
एक शब्द है, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। सत्य का जो पहला फेज, पहला जो स्वरूप बनता है वो है, उसको कहते हैं, बाबा जी के द्वारा नामकरण किया हुआ है समझने की सुविधा के लिए। अब तो हम लोग आपस में बात करेंगे बाबा। उसको कहते हैं स्थिति सत्य। स्थिति माने विद्यमानता में, मौजूदगी में। स्थिति माने विद्यमानता में आज जो मौजूद है। स्थिति सत्य का मतलब क्या है ये बताइए। किस चीज़ को आप स्थिति सत्य कहेंगे? सारी दुनिया में, मेरे आपकी गांव की शहर की बात नहीं, सारी दुनिया में इस स्थिति में सच्चाई क्या है? अभी जो आज मौजूद है, आज जो विद्यमान है, मौजूद है, उसकी क्या सच्चाई है उसको बताइए। सत्ता में संपृक्त प्रकृति। सत्ता माने परमात्मा, सत्ता माने ब्रह्म, सत्ता माने निरपेक्ष ऊर्जा। निरपेक्ष ऊर्जा माने निरपेक्ष ऊर्जा किसको कहें? जैसे ये आपके यहाँ बिजली, हम और आप बिजली नहीं पैदा करते, ये किसी पावर हाउस से लाइन आई है, उस लाइन से आपने जोड़ दिया। माने आप, पावर हाउस चालू है तो आपके घर में बिजली रहेगी, पावर हाउस बंद हुआ, घूसा पाली पूरे गांव की बिजली बंद हो जाएगी। हम पावर हाउस के ऊपर निर्भर हैं। वो पावर हाउस भी बिजली पैदा नहीं करता, कोरबा से बिजली आती है, उसको लेता है वो, और आपके घर में, हमारे घर में बांटता है। कोरबा से अगर बिजली आना बंद हो जाए तो पूरा पावर हाउस से लेकर के आपका गांव और इलाका बंद हो जाएगा। कोरबा भी क्या करेगा? कोरबा भी किसी के सहारे में है। कोयले से एनटीपीसी का कारखाना चलता है। कोयला मिलना बंद हो जाए तो एनटीपीसी का कोरबा का कारखाना बंद हो जाएगा और सारी बिजली बंद हो जाएगी। एनटीपीसी भी क्या करेगा? कोयला कहाँ से आएगा? जमीन से। जमीन में अगर कोयला न रहे, कारखाना पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। तो हम लोग पावर हाउस के ऊपर आश्रित हैं। पावर हाउस कोरबा के सहारे चल रहा है, कोरबा जो है एनटीपीसी कारखाने के सहारे चल रहा है, एनटीपीसी जो है कोयले के सहारे, और कोयला धरती के सहारे। धरती है इसलिए कोयला है, धरती नहीं रहेगी तो कोयला कहाँ से मिलेगा? हम सब एक दूसरे के सहारे से चल रहे हैं। अगर बीच में कोई कड़ी टूटती है, बिजली बंद आपके गांव। इसको कहते हैं सापेक्ष। निरपेक्ष माने चाहे कोरबा रहे, चाहे कारखाना रहे, चाहे आपका गांव रहे न रहे, आपकी धरती रहे चाहे न रहे, जो ताकत सदा सर्वत्र एक जैसा विद्यमान रहती है उसको सत्ता कहते हैं। वो कैसी है? वो सत्ता, वो विद्यमानता किस तरह से है? वो विद्यमानता निरपेक्ष, आपके सहारे नहीं टिकी। धरती, आकाश, सूरज, चांद सब खत्म हो जाए तो भी मजे से रहेगी, एज इट इज रहेगी। निरपेक्ष सत्ता किसी के सहारे टिकी हुई नहीं है। ऐसी निरपेक्ष सत्ता को हम आप लोगों ने बोलने समझने के लिए एक नाम दिया है, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। उसी को शून्य भी कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं बताइए? जैसे मैं बैठा हूँ, आप सामने बैठे हैं, मेरे आपके बीच में क्या है? शून्य है। ये खाली जगह परमात्मा है। खाली है, कुछ नहीं है ऐसा मत बोलिए। शून्य माने जब कुछ नहीं, अरे बस सब शून्य है जी, माने कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा हम नहीं देख पाते इसलिए बोलते हैं। जबकि मेरे और आपके बीच में एक चीज़, एक सच्चाई लबालब भरी हुई। वो क्या है? सत्ता है, वो परमात्मा है। वो आप और मेरे बीच की खाली जगह में तो है, आपके भीतर भी और आपको बाहर में भी, चारों तरफ से घेरे हुए। एक सूरज को देखिए, सूरज के चारों तरफ शून्य है। सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़, आकाश, आदमी। एक परमाणु को देखिए, परमाणु से अपन बात शुरू किए, एक परमाणु के चारों तरफ शून्य है। कैसे बोल दिए भाई? हमारे और आपके बीच में खाली जगह दिखाई पड़ती है, इसलिए शून्य बोलना तो सही हो गया।
सूरज के चारों तरफ शून्य है, सूरज तक तो जाने की हमारी ताकत नहीं, मैं किस आधार पे बोलूँगा? क्या है आधार, क्या है? बिना प्रमाण के आप किसी बात को क्यों मानेंगे? आज का ज़माना तो बिल्कुल नहीं मानता। उसका प्रमाण क्या है? इसी को क्या बोलते हैं, एक शब्द और, इसी शून्य को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा माने ताकत। जिसको आप कुछ नहीं है बोल रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत यही है। क्योंकि इसी ताकत की वजह से, इसी शून्य से, जिसको हमने एक नाम ऊर्जा कहा, उसी की वजह से आपकी गाड़ी चल रही है। अगर ऊर्जा ना हो तो आदमी उसी समय ख़त्म हो जाएगा, ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा, ये सूरज और चांद ख़त्म हो जाएंगे। सूरज चांद चल रहे हैं, आपको पता है? ये हमारी धरती, एक स्कूटर को आप घुमाइए थोड़ा सा, यहाँ से रायपुर, दुर्ग, भिलाई घुमा के लाइए, कितना डीजल पेट्रोल खाता है? इतना बड़ा सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा, वो 24 घंटे घूमता है। उसको घूमने के लिए कौन डीजल पेट्रोल देता है? कहाँ से, कौन दिया? मैं आप अगर देने की सोचेंगे तो मेरे करोड़ों बरस पहले से घूम रहा है सूरज। मेरी पृथ्वी भंवरे की तरह अपनी कील में घूमती है, अपनी धुरी पे, और ऐसा घूमते घूमते एक बड़े रास्ते से सूर्य के चारों तरफ अंडाकार मार्ग से चक्कर लगाती है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। इस धरती को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए ताकत कहाँ से मिलती, ऊर्जा कहाँ से आती है? हम और आप तो धरती को देने नहीं गए। मंगल को, सूर्य को, चंद्रमा को, बुध को, गुरु को, और इस तरह से ये नवग्रह भर की बात नहीं है, इस तरह के अनंत सूर्य हैं और अनंत धरती है। इन सब को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये शून्य ही स्वयं ऊर्जा है। ये शून्य ना हो तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमारे देश के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं ना, सबसे बड़े वैज्ञानिक, तो उस समय थे डॉक्टर भाभा। डॉक्टर भाभा अमरकंटक गए थे, तो उनकी गाड़ी बिगड़ गई। अब गाड़ी को बनाने में 2-4 घंटे का टाइम लगा। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा महात्मा हो तो बताओ, सत्संग करें। तो लोग, क्योंकि बाबा जी विकट, इसमें आप देख रहे तर्क की चरम सीमा है, इससे ज़्यादा आप और क्या तर्क कर डालेंगे? अभी तो आप शुरू को सुन रहे हैं, इसके बाद ना जितना तर्क, जितना कुतर्क कर सकते हैं आप लगाइए, इससे बाहर आप कहाँ जाएंगे? तो लोग बाबा जी का नाम बताए, नागराज जी बाबा हैं, जाओ। तो डॉक्टर भाभा, और नागराज जी बाबा माने कौन आदमी? जो किसी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखे ना, पढ़े ही नहीं। और डॉक्टर भाभा जो है भारत का नहीं, दुनिया के बड़े से परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी में डॉक्टर भाभा की गिनती। अब दोनों जाके मिले, चर्चा की, तो बाबा जी ने इसी शून्याकर्षण को समझाया। आप घूमने की बात को गोली मारिए, एक छोटी सी सच्चाई को पकड़िए, छोटी सी सच्चाई, आप उसको देख के दहल जाएंगे। ये रुमाल है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का है, एक फूल है छोटा सा। आप जब तक हाथ से इसको पकड़े हुए हो तब तक यहाँ पे लटके हुए, आप इसको छोड़िए तुरंत नीचे गिर जाते। एक रुमाल को आप शून्य में टांग नहीं सकते, सच्चाई है। एक फूल को ऐसा उठा के हाथ में पकड़े हैं तब तक फूल यहाँ पे है, जैसे छोड़ेंगे लद से नीचे गिरे। अब अपनी धरती के बारे में सोचिए, आपकी धरती शून्य में लटकी है, आपको पता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई आधार नहीं। पूरी धरती, पूरा सूरज, पूरा चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति ग्रह आपके शरीर के वजन से करोड़ों अरबों खरबों गुना वजनी शून्य में लटका हुआ। ऐसा ना आगे है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना अगल बगल, कोई आधार उसका नहीं। आप देखिए तो जिस दुनिया में आप रहते हैं, दुनिया कैसी है, आप कहाँ पे खड़े हैं? एक आदमी की बात नहीं, आपकी पूरी धरती की बात। शून्य में, सूरज शून्य में लटका है, मंगल, बृहस्पति, शनि, सारे ग्रह शून्य में लटके, और शून्य में लटके लटके घूम भी रहे हैं। घूमने के लिए ऊर्जा कौन देता है? शून्य में लटका के कौन रखा है, कैसे लटका है? इसको एक नाम दिया गया, शून्याकर्षण।
डॉक्टर भाभा को जब शून्याकर्षण की बात समझाए बाबा जी, डॉक्टर भाभा जैसा वैज्ञानिक हक्का बक्का रह गया। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में गिनती थी भाभा की। जिनेवा जाते हुए उनका प्लेन क्रैश हो गया, ख़त्म हो गया। आए थे अमरकंटक, आए थे, बाबा जी से मिले। नोबेल प्राइज़ जिनको मिला फिजिक्स के ऊपर, डॉक्टर CV रामन, वो भी बाबा के पास आए थे। वो किस प्रसंग में आए थे आगे चर्चा आएगी, तब उस प्रसंग को अपन शुरू करेंगे। तो एक सच्चाई जिसको बिना दर्शन पढ़े, जो आपको अपनी आँखों से दिखता है, सूरज को, चंद्रमा को, मंगल को, आप अपनी धरती को देखते हैं, ये अधर में लटकी है बाबा, जबकि हम और आप शून्य में एक फूल को लटका के नहीं रख सकते। इतनी वजनी चीज़ क्या है ये? शून्य आकर्षण की बात। ये परमात्मा है। अगर परमात्मा ना हो, ये शून्य जो है बलवान ना हो, तो धरती, इतनी बड़ी धरती लटक के रहेगी, इतना बड़ा सूरज आकाश में टंग के रहेगा, बिना आधार के, बिना बेस के। चलो अगल बगल से खींच के बांध दिए हैं रस्सी में, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे बांध दिए हैं, ऐसा भी नहीं, एकदम शून्य में लटका हुआ। तो आपने क्या देखा? स्थिति सत्य, ये स्थिति है, ये विद्यमानता है, आज हमारे आंखों के सामने है कि सत्ता माने ये परमात्मा, ये शून्य, ये ऊर्जा में जितनी अनंत प्रकृति है, एक परमाणु से लेकर के सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समुद्र, पेड़ पौधा, पहाड़, आदमी, जीव, जानवर, ये इसमें कैसे हैं? संपृक्त माने डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, घिरा हुआ। इसी परमात्मा में, इसी शून्य में, इसी ऊर्जा में डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ। क्या हुआ उससे बताइए? ये धोती है, कपड़े की धोती है, आप इसको ले जाके टंकी या तालाब के पानी में, बांध है आपका, डुबा दिए, तो धोती है बेचारी डूब जाएगी। डूबने की वजह से क्या होगा? पानी में भीग जाएगी। और देखेंगे क्या दिखेगा? इस धोती के चारों तरफ पानी ही पानी है, ऊपर में, नीचे में, अगल में, बगल में पानी ही पानी, चारों तरफ पानी में डूबी हुई है, पानी में डूब करके भीग गई है, और चारों तरफ ये धोती पानी से घिरी हुई। ऐसा आपको दिखेगा ना? इसी तरह एक शून्य में, जिसको हम बोलचाल में परमात्मा भी कहते हैं, ऊर्जा में, शून्य में, उसी को हम बोलचाल में, वैज्ञानिक लोग उसी को सत्ता कहते हैं। सत्ता में प्रत्येक इकाई, चाहे एक परमाणु हो, एक आदमी हो, एक बैल हो, एक गाय हो, सूरज हो, चांद हो, पहाड़ हो, धरती हो, आकाश हो, उसी शून्य में डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ। ये स्थिति सत्य है। सत्य ये होता है। वो सब सड़ी हुई किताबें, बाजार में चोरी बदमाशी की कहानियाँ, ये कोई सत्य होगा? उससे कोई सुख मिलेगा आदमी को? संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में, सत्ता में, ऊर्जा में डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई। उसका प्रमाण क्या है? शब्द को आपने सुन लिया, आप मानेंगे कैसे इसको? उसका प्रमाण है बाबा, देयर इज ए प्रूफ बिहाइंड। क्या है प्रमाण? भीगा हुआ है सब कुछ। एक परमाणु भी उसी में भीगा हुआ है, एक आदमी भी भीगा हुआ है, एक पेड़ भी भीगा हुआ है, एक सूरज भी भीगा हुआ है। भीगा हुआ होने से क्या हो गया? कल एक छोटा सा उदाहरण लिए थे। एक बूंदी को आप बनाएं, तब उसमें कोई मिठास नहीं थी। उसके बाद आपने शक्कर की चाशनी में उसको भिगा दिया। अब चाशनी ने चारों तरफ से बूंदी को घेर लिया, ऊपर नीचे अगल बगल, अंदर भी घुस गई चाशनी। अब उसी बूंदी के दाने को निकाल के खाइए, मीठा मीठा लगता है। माने चाशनी का जो गुणधर्म है उसको बूंदी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसमें भीगा हुआ है। तो ये सत्ता कैसी है? ऊर्जामयता है, इसमें ताकत है। उस ऊर्जा में निरंतर हम और आप डूबे हैं, एक परमाणु भी डूबा हुआ, इसलिए हम में ताकत आ गई, बल संपन्नता आ गई। जो उसका परिणाम है। आप में बल है कि नहीं? बोलने में, चलने में, खाने में, देखने में, सुनने में ताकत है, तब तो कर रहे हैं।
ताकत नहीं होगी तो आदमी उठ के ऐसा बाथरूम नहीं जा पाता। यही शरीर है। एक दिन ऐसा बड़े बड़े लोगों को, बालक भगवान को हम लोग देखे हैं 40-50 मील पैदल दौड़ते थे एक सांस में, 50 मील, इतना दम वाले आदमी थे। और अभी आप लोग देख के आए हैं अभी 1 महीना पहले कि बिस्तर में लेटे हैं तो करवट लेने की ताकत नहीं थी। दोनों स्थितियों को हम लोग देखें। एक आदमी जो एक सांस में 50 मील ऐसा दौड़ते हुए जाते थे, आखिरी में जब वो बीमार पड़े, बिस्तर में रहे, कल सतीश आए थे ना, जिनके यहाँ से वीडियो कैमरा आया हुआ है, सतीश के घर में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हम सब लोग उसके गवाही हैं कि ऐसा करवट भी लेना हो तो 4 आदमी पकड़ के ऐसा उनको करवट दिलाते। करवट लेने की ताकत नहीं। ये ताकत है बाबा, इसलिए इतना काम कर रहे हैं। ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। एक परमाणु से अपन शुरू किए थे बात। एक परमाणु को आपने देखा? एक परमाणु जो निरंतर क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया करता है? प्रस्थापन विस्थापन की। कुछ अंशों को काट के फेंक रहा है और कुछ भूखे परमाणु कुछ अंशों को ग्रहण कर रहे हैं, खींच के अपने भीतर शामिल कर रहे हैं। ये प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया कैसे होती है? उस क्रिया के लिए परमाणु को ताकत कहाँ से मिलती है? इसी शून्य से, इसी परमात्मा से, इसी ऊर्जा से। वो बल संपन्न है। परमाणु भी, आदमी भी, घोड़ा भी, पेड़ भी, पहाड़ भी, सब बल संपन्न है। सूरज और चांद भी। अब जब बल आ गया तो बल का परिणाम क्या होगा यह बताइए। आपके पास ताकत है, उस ताकत से आप क्या करते हैं? आदमी के पास ताकत है, उस ताकत से आप क्या करते हैं बताइए? क्रिया करते हैं, जो बोलचाल में क्रिया, जैसे चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, ये सब क्रियाएं कहलाती हैं। पढ़ना, पढ़ाना, चलना, देखना, सुनना, खाना, सांस लेना भी एक क्रिया है। तो यह जो क्रिया करते हैं ये क्या है? आपके बल संपन्न होने का परिणाम है। अगर बल नहीं होता तो आप सांस भी नहीं ले सकेंगे, आप चल नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे आप। तो बल संपन्न है इसलिए क्रिया संभव हो पाती है। इस पंखा को आपने एक ताकत दी बिजली की, इसलिए पंखा घूम रहा है। जैसे इस बटन को ऑफ करेंगे पंखा बंद हो जाएगा। तो बल संपन्नता का परिणाम क्रियाशीलता है। भीगा हुआ है सब कुछ ऊर्जा में, इसलिए सत्ता में भीगा हुआ है, इसलिए क्या है? बल संपन्न। डूबा हुआ है इसलिए क्रियाशील है। हर चीज़ को क्रिया। ये पेड़ को देख रहे हैं, ये पेड़ क्या क्रिया कर रहा है? इतना बड़ा था कभी, एक बीते का, अब देखिए और 2 साल के बाद देखेंगे आपकी बिल्डिंग से बड़ा हो जाएगा। एक कुत्ते को देख रहे हैं, दौड़ रहा है। एक शेर को देख रहे हैं, उछल रहा है। एक सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, घूम रहा है। क्रिया है। जैसे पंखा घूम रहा है, जैसे सूरज चांद एक निश्चित रास्ते से, और इतना टाइम को मेंटेन करते हैं ग्रह नक्षत्र। करोड़ों बरस में उनका घूमने का जो क्रम है, कुछ मिनटों का फर्क नहीं आता। करोड़ों बरस, लाखों बरस का भी हिसाब निकाला गया है। यह जो क्रियाशीलता है वो उन चीज़ों का, सच्चाइयों का बल संपन्न होने का परिणाम है। वो बल कहाँ से आया? ऊर्जा में, सत्ता में डूबे होने के कारण। उसी सत्ता को हम परमात्मा कहते हैं। ठीक, प्रमाण सहित है। बिना प्रमाण के आज के ज़माने में आप कैसा बात करेंगे? अब उसका तीसरा काम, जैसे ये जगह पहले खाली थी, आपने इसको 4 दीवालों से घेर दिया, एक हाल आपने बना दिया। अब क्या है? ये कमरा इन 4 दीवालों के द्वारा नियंत्रित है। आप चाहें तो चलो 10 फीट बढ़ा लें, और चलो ज़रूरत नहीं, चलो 10 फीट कमरे को कम कर ले। ऐसा होता है क्या? अब दीवार बन गई, जब तक पूरा तोड़ फोड़ नहीं करेंगे अब ये छोटा बड़ा नहीं होगा आसानी से। तो ये 4 दीवालों ने इस कमरे के क्षेत्रफल को, कमरे की लंबाई चौड़ाई को नियंत्रण में रखा हुआ है। कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। इसी तरह चारों तरफ आप सत्ता से घिरे हुए हैं। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल सत्ता ही सत्ता है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। आप उसके द्वारा नियंत्रित हैं।
आप कंट्रोल्ड हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। वह नियंत्रण किस रूप में दिखाई पड़ता है आपकी मेरी ज़िंदगी में, बताइए। पेड़ की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, बगवा की ज़िंदगी में, कुत्ते की ज़िंदगी में, सूरज चांद की ज़िंदगी में, वह जो घिरा हुआ है परमात्मा से, वो किस रूप में दिखाई पड़ता है? नियम के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे इन 4 दीवालों ने इस कमरे को, इस जगह को घेर के रख दिया है, कंट्रोल्ड है। अब ज़्यादा कम आप एकाएक नहीं कर पाएंगे इसको। तो ऐसी एक सत्ता, एक ऊर्जा, एक परमात्मा, एक शून्य हमको घेरे हुए, मुझको ही नहीं, परमाणु को भी घेरे हुए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, सूरज, चांद, वो नियंत्रण एक नियम के रूप में प्रत्यक्ष है। दुनिया की एक भी चीज़ आप बता दीजिए, एक चीज़ जो बिना नियम के चलती है। परमाणु के भी गति होने का एक नियम है। आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उसका एक नियम है। जो आदमी नियम नहीं जानता वो गाड़ी नहीं चला सकता। अभी खाना बन रहा है किचन में, उसका एक नियम है। अगर आप नियम नहीं जानेंगे तो आप खाना नहीं बना सकते। ये कपड़ा हम लोग पहने हैं, इसको कपड़े को बनाने का एक एक धागे को आपस में कैसे फंसाना, उसका एक नियम है। अगर आप ऐसा धागा फंसाना नहीं जानते तो आप कपड़ा नहीं बना सकते। इस कपड़े को काट के आप कुर्ता नहीं बना सकते। चप्पल, जूता, मकान बना है एक नियम से बना है। कोई भी आदमी नहीं तो 4 ईंटें को रख के मकान बना देते। एक नियम से बना है मकान। दुनिया में एक भी चीज़ आप बता दीजिए, सूरज, चांद, धरती, आकाश, सब नियम से बंधे हैं। यहाँ तक कि आप सांस भी लेते हो नियम से ले रहे, आपको पता हो चाहे ना हो। आप दिन भर में 21,600 बार सांस लेते हैं। आप चाहे नहीं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, अब मैं एक दिन में 1 लाख सांस लूँगा, ज़्यादा ऑक्सीजन खींचूँगा, आप खींच के बताइए। आप नहीं कर सकते। अब मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, करोड़पति आदमी हूँ, अब तो मैं रोज़ 1-1 बोरा चावल खाऊँगा, आप खा के बताइए। चलिए, आप होंगे करोड़पति, लेकिन आपका पेट एक नियम से बंधा है। बाबा इतना ही खाएंगे आप, 1 बोरा को नहीं खा सकते। कोई ऐसी जगह बताइए जो बिना नियम के चलती है। एक परमाणु से लेकर के सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पहाड़, हर जगह एक नियम को आप देखते हैं। ये नियम क्या है? हमको घेरे हुए है। सत्ता से जो हम घिरे हुए हैं, वो घिरा हुआ कैसे प्रकट है, कैसे प्रत्यक्ष है? नियम के रूप में प्रत्यक्ष है। तो सत्ता से, सत्ता में भीगा हुआ होने के कारण बल संपन्नता। सत्ता में डूबा हुआ, जब बल मिल गया, पंखे को बिजली की ताकत मिल गई, ताकत माने बल, पंखा घूमना शुरू कर दिया। पंखे का घूमना एक क्रिया है। आप देखते हैं, सुनते हैं, सांस लेते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, क्रिया है। खाना खाते हैं, चलते हैं, क्रिया है। आप भी उस बल से घिरे हुए हैं, इसलिए आप बल संपन्न होकर क्रिया कर रहे हैं। और चारों तरफ वो क्रिया आपको, वो सत्ता आपको घेरे हुए है, वो शून्य घेरे हुए है, इसलिए आप नियम से बंधे हैं। वो नियंत्रण, दैट कंट्रोल, वो कंट्रोल आपकी ज़िंदगी में किस तरह से प्रकट है, किस तरह से अभिव्यक्त है? नियम के रूप में अभिव्यक्त है। आप नियम से बाहर जा नहीं सकते। आप कुछ भी हो जाइए, अपने घर के तोप खां हो जाइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन जो नियम है ज़िंदगी का, उससे बच के आप भाग नहीं पाएंगे। आपने देखा है, सत्य का एक फेज है ये। स्थिति सत्य इसी को कहते हैं। स्थिति में, विद्यमानता में, मौजूदगी में सच्चाई ऐसी है कि प्रत्येक एक, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, सूरज, चांद, धरती, आकाश, बैल, आदमी, एक परमाणु, सत्ता से, सत्ता में डूबा हुआ, सत्ता में भीगा हुआ, सत्ता से घिरा हुआ। भीगा हुआ है इसलिए बल संपन्न, डूबा हुआ है इसलिए क्रियाशील, और घिरा हुआ है इसलिए नियंत्रित। वह नियंत्रण एक नियम के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। ठीक, आप सोचिए सिर्फ। हाँ, घिरा हुआ है नियम के रूप, जो घिरा हुआ है तो नियंत्रित है। वह नियंत्रण नियम के रूप में हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। डूबा है इसलिए क्रियाशील। चौबीस घंटे उस सत्ता के भीतर है, 24 घंटे बल की सप्लाई उसको मिल रही है, इसलिए क्रिया कर रहा है।
ठीक, जो भी सवाल आपके मन में हो बताइए। कृष्णा वाली बात। हाँ हाँ, न्यायपूर्वक जीने से कौन सी कृष्णा कौन है? न्यायपूर्वक जीने से लोकेशना आखिरी में, ये सत्यपूर्वक जीने से ना, सत्यपूर्वक जीने से लोकेशना समाप्त हो जाती है। न्यायपूर्वक माने मनुष्य की तरह मानवीय आचरण पूर्वक जीते हैं तो वित्तेषणा, धन की जो अनावश्यक इच्छा नहीं रहती। हाँ, धर्मपूर्वक जीने से स्त्री पुत्र मोह के साथ जो आदमी जीता है वो समाप्त हो जाती है। इस तरह सत्यपूर्वक, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक जीने से तीनों प्रबल इच्छाएं शांत हो जाती हैं। हाँ, नहीं, सत्यपूर्वक जीने से लोकेशना, धर्मपूर्वक जीने से वित्ते, वो लोकेशना है, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लोकेशना में आता है। सत्यपूर्वक जीने से शांत हो जाता है। धर्मपूर्वक माने जीवन शक्तियों का सदुपयोग करने से अनावश्यक मोह नहीं रह जाता, फिर पत्नी, बच्चे, घर और धन के पीछे जो पागलपन है वो न्यायपूर्वक जीने से शांत हो जाता है। सब शक्ति का सदुपयोग बराबर सुख। तीनों शक्तियों को अर्थ कहते हैं एक शब्द में, तन मन धन रूपी अर्थ का लोकेशना सत्यपूर्वक जीने से। अभी सत्य की बात पूरी नहीं हुई है, उसका एक फेज देखें, अभी और है, अभी करेंगे ना सेकंड हाफ में। धर्मपूर्वक जीने से ये पुत्रेशना, स्त्री पुत्र के लिए जो अनावश्यक मोह है वो समाप्त हो जाता है। सत्यपूर्वक जीने से लोकेशना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी फिर लालच नहीं करता। ठीक, बात पकड़ में आई। और अगर कोई भी सवाल हो बिना संकोच, या कोई भाषण प्रवचन नहीं है, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जो भी चीज़ स्पष्ट ना हो, समझ में ना आई हो, आप लोग बिल्कुल निसंकोच उसकी चर्चा कर लीजिए। देवी माता क्या है? दया के रूप में है। कल आपने सुना कि किसी वस्तु की कमी से कोई आदमी दुखी है और आप अगर सामर्थ्यवान हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं, खाना है, कपड़ा है, मकान है, घर है, पैसा है, उसको देकर उसके दुख को दूर करना, इसको दया कहते हैं। सारी दुनिया में इस दया की ज़रूरत है क्योंकि बहुत दुखी लोग हैं। करोड़ों लोग दुख के मारे हुए, दुखों से परेशान। इसको दैवी संपदा, दैवी गुण भी कहा गया। क्या पाते हैं आप, क्या देखते हैं कि सद्गुणों का जो समुद्र है वो देवी देवता है। और क्या है? दया भी हो, कृपा भी हो, करुणा भी हो। तो सत्य को जानता है, सत्य को देख लिया है, वो भगवान रूप है, दिव्यात्मा है। ऐसी ही परिभाषा है। तो कुछ बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखा कि मनुष्य में क्या है, जीवन नाम की चीज़ है, वही हमारा असली चेहरा है। लेकिन आँखों से नहीं दिखता, आँखों से दिखता है शरीर। तो जिंदगी में जो बड़ा से बड़ा भ्रम है, वो भ्रम है किस बात को लेकर? मनुष्य ने जिसको मिसकॉन्सेप्ट बोलते हैं, मान लिया कि मैं शरीर हूँ। क्योंकि दिन भर हम दूसरे शरीरों को भी देखते हैं और अपने शरीर को तो देखते ही हैं, और 24 घंटा हम शरीर के साथ रहते हैं। एक और छोटी सी बात है, आप सुनते रहे कि मन नाम की एक ताकत है। मन जो है सबसे छोटी ताकत क्यों कहा गया? जैसे रेलगाड़ी को आप देखे हैं, इंजन होता है और होते हैं डब्बे। तो इंजन अलग होता है, डब्बे बेचारे अलग होते हैं।
तो इंजन तो अपनी ताकत से दिल्ली बम्बई कहीं भी चल देगा दौड़ते, उसमें ताकत है, लेकिन डब्बे में तो खुद चलने की ताकत नहीं। तो क्या करते हैं, एक इंजन के साथ कुछ डब्बों को ऐसा एक हुक लगा रहता है, उसमें जोड़ देते हैं। अब जिधर इंजन जाएगा उसके साथ जुड़ा हुआ डब्बा भी ढूलते हुए चल देता है, दिल्ली बम्बई मद्रास कहीं की यात्रा कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह क्या बात है कि मन जो है शरीर को जीवन के साथ जोड़ करके रखे हुए, शरीर के ज़्यादा नज़दीक रहने के कारण, शरीर के निरंतर संपर्क में रहने के कारण शरीर की जो जड़ता का भाव है, जड़ता में माने शरीर में इंद्रियों में क्या है, स्वाद लेने की प्रवृत्ति, देखने का मज़ा, सुनने का मज़ा, खाने पीने का मज़ा। तो इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि आज जो है जब आदमी की योग्यता थोड़ा नीचे धरातल की होती है तो मन के इशारों पे काम करता है, और मन से शरीर जुड़ा हुआ है। तो शरीर का जो जड़ भाव है, इंद्रियों के द्वारा मजा लेने की जो प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है। इसी को भौतिकवाद कहा गया है। आज सारी दुनिया में ना आप देखेंगे तो भौतिकवाद का इंद्रिय सुखों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा मजा लें। खाने पीने के, हम लोग तो जब छोटे थे तो गांव में खाली बच्चों को खाने के लिए 2 चीज़ मिलती थी, एक तो पिपरमेंट शक्कर की गोलियां, और दूसरा कभी कभी मूंगफली मिलता था, इतना से एक और कोई सामान मिलता ही नहीं था। बिस्कुट जो है बाद में बिस्कुट की शुरुआत हुई, उसको भी कम लेते थे, या तो पिपरमेंट लिया, इतना सा फल ले लिया, बच्चों को दे के खुश करते थे। आज हमारे ही देखते ना, अभी हम लोग हैं, हमारे ही देखते बाजार में अभी खाने पीने की कितनी प्रकार की चीज़ें हैं, बताइए कितनी तरह की चीज़ें हैं बाजार में। मुझको एक इस तरह के व्यापारी ने बताया 2000 प्रकार की चीज़ें हैं। 2 चीज़ें बचपन में मुझको अच्छी तरह याद है, गांव में 2 चीज़ मिलती थी, आज 2000 प्रकार की चीज़ें। इतना फर्क आ गया। माने मनुष्य ने अभी पिछले 50-60 सालों में खाने पीने की दुनिया में इतने प्रयोग किए, इतना आकर्षण, इतना सामान, इतना लालच, 2000 प्रकार की चीज़ें। और उसमें अति क्या हो गई, जब इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी आए हुए थे, रायपुर आए हुए थे, तो दोपहर का समय था, फिर स्वाभाविक रूप से दोपहर में भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन किए। तो कितने रुपये का खाना खाए आपको पता है? रायपुर जैसे शहर में 9000 रुपये की एक थाली। पेपर वालों ने छापा था, भैया मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग सब पढ़े, 9000 रुपये का खाना। अब एक बार का खाना आप 10,000 रुपये का खाएंगे तो दिन में सिर्फ खाने का खर्चा 25 से 30,000 रुपये आता है। अगर मैं 25,000 रुपये का खाना खाऊं, आप खाएं, मैं अगर 30,000 का खाना खाऊंगा तो बच्चों को मैं 100 रुपया वाला थोड़ी खिलाऊंगा। अगर 50,000 रुपया मैं रोज़ खाने पे खर्च करूं तो इतना कमा के मुझको कौन देगा? रात और दिन कमाऊंगा तो भी शायद 50,000 में नहीं कमा सकता, और कमाऊंगा तो खाली खा दूंगा, और बाकी चीज़ों का क्या होगा? खाना, कपड़ा, मकान, बच्चे, माता पिता की सेवा, अतिथि, माने कुल मिलाकर वो खर्चा इतना बड़ा होगा कि मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, और उसके लिए फिर आदमी को गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा लोगों को। पैसा इतना आसानी से थोड़ी आता है दुनिया में, आप बाज़ार में जाके देखिए। तो अगर मैं अपनी ज़रूरतों को इस तरह से हाई फाई बना लूँ, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रोज़ खर्च करूँ सिर्फ एक आइटम में, खाने के ऊपर, तो क्या होगा फिर? नाजायज़ कमाई। फिर मैं दूसरों का शोषण करूँगा, किसी को धोखा दूँगा, कहीं से घूस खाऊँगा। अब जिनको मैं धोखा दूँगा, जिनका शोषण करूँगा,
वो लोग मेरे से खुश हो जाएंगे क्या? नाराज़ होंगे, बाबा मेरे दुश्मन हो जाएंगे, फिर झगड़ा होगा। आप जिनका शोषण करेंगे वो आपसे नाराज़ होंगे, झगड़ा करेंगे। वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते संघर्ष जो है युद्ध तक जाता है, और युद्ध में अब तो जो हथियार हमने विकसित किए हैं, सारी दुनिया जो है तबाही के रास्ते पे, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। उस जगह पर आकर हम और आप खड़े हो गए। ऐसी भयावह, ऐसी विकराल, एक छोटी सी बात, खाने में, पीने में, भोग में, विलास में, इसको भौतिकवादी जीवन, अति भोग का जीवन ऐसा बोलते हैं, नामकरण है। ये जीने की एक स्टाइल है, जीने का एक तरीका है। और जीवन की सच्चाई का तो मुझको पता ही नहीं लगेगा, फुर्सत कहाँ है। आपके सिर के ऊपर तो भूत रहेगा, भैया 50,000 रोज़ चाहिए मुझको, नहीं तो मैं क्या खाऊंगा। जबकि हम लोगों को 100-50 रुपया मिले तो मज़े से हम लोग दिन भर खा के काम चला लेते हैं। एक सामान्य आदमी 100 रुपया भी रोज़ का मिल जाए तो बढ़िया परिवार सहित खा लेगा। और अगर आप थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे, थोड़ी सी ढीला पड़ेंगे, तो पूछे ना, सतीश जी बैठे, इनके भैया जब जाते हैं ना, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो एक दिन में होटल का किराया क्या है? पूछिए, आप सतीश से पूछिए। इंग्लैंड में आप हिल्टन होटल में जाके ठहर जाइए, एक रात रुकने का किराया 3.5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया एक रात का। अब सोचिए, इस तरह से खर्च करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? सुधार क्या हो सकता है कि मैं क्या हूँ उसको मैं समझूं। तब दूसरी चीज़ ये समझ में आएगी कि मेरी ज़रूरत क्या है। बिना उसको समझे, ये कैमरा है, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो कैमरा चलाने के लिए क्या चाहिए? अरे थोड़ी सी बिजली चाहिए या फिर सेल चाहिए। आपका दाल भात और आपकी रोटी और आपकी खीर पूड़ी, उसको खिला के आप कैमरा नहीं चला सकते। आपके पास मोटर है, वो दाल भात से नहीं चलेगा बाबा, आपका शरीर चलेगा दाल भात खाने से। मोटर है, उसको डीजल या पेट्रोल चाहिए, उसकी खुराक है वो। जब आप समझेंगे कि मोटर है, तब तो उसकी खुराक क्या हो, कितनी हो। कोई 2 ड्रम नहीं चाहिए, इतने किलोमीटर जाना है, इतने लीटर पेट्रोल या डीजल से काम चल जाएगा। निर्धारण जो हो पाता है, हम जो तय कर पाते हैं, किस आधार पे? जब उस मशीन को, उस आदमी के वास्तविक स्वरूप को हम समझ जाएं, तब तय होता है। उससे कम में तय नहीं होगा। उससे कम में क्या गलती होगी कि मेरा शरीर दाल भात से चलता है, रोटी सब्जी से चलता है, तो मैं तो अपने मोटर को भी दाल भात रोटी सब्जी खिलाऊंगा, कैमरा को भी एक थाली परोस दूंगा। अरे बाबा, आपका कैमरा दाल रोटी से नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी भी नहीं, आपका शरीर चलेगा बस। तो स्वरूप को समझे बिना आदमी के जीवन में बहुत बहुत तरह की गड़बड़ी आ गई है। आज सारी दुनिया में वो गड़बड़ियाँ आ गई। तो हुआ क्या, जो बेस है, जड़, जैसे इतना बड़ा पेड़ है, आप उस पेड़ को देख के आतंकित हो गए, तो एक एक डंगाली को काटने की, एक एक पत्ते को तोड़ने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, उस पेड़ की जड़ को काट दीजिए, उसके बाद इतना बड़ा विशाल का पेड़ अपने आप सूख के ख़त्म हो जाएगा। जड़ को काटना चाहिए। इसी तरह से जो बुराइयां हैं, जो दुनिया में दुख है, उसकी जड़ कहाँ पे है? अज्ञानता उसकी जड़ में है। भ्रम, अज्ञानता, अजानकारी। उसकी इस भ्रम को निवृत्त हो जाए, भ्रम से छुटकारा हो जाए, तो आदमी जो है तमाम परेशानी का पेड़, इतना विशाल पेड़ सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो उसी के तहत एक बहुत ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी और सबसे गंभीर सच्चाई कि आदमी क्या चीज़ है, आदमी की कहानी, आदमी के भीतर के जीवन की कहानी, जिसको हम जीवन नाम दिए। जीवन की कथा को हम लोग सुन रहे थे। तो जीवन पद में कोई चीज़, जीवन बनता कैसे है, जीवन पद में आता कैसा है? एक परमाणु गठन पूर्ण होकर
भार से, प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होकर जीवन पद में संक्रमित होता है तो 5 अक्षय शक्तियां और 5 अक्षय बल उसको मिल जाते हैं। ठीक यहाँ तक हम लोग आए थे। उसमें जो सबसे छोटी ताकत है मन, वहाँ से शुरू किए थे, और जो दूसरी ताकत है 2 नंबर की, जिसको हम बोल चाल में, भाई कोई नाम तो देना पड़ेगा समझने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो दूसरी जो ताकत है उसको वृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति, मन की वृत्ति। इसकी वृत्ति माने झुकाव, इंक्लिनेशन। वो वृत्ति क्या चीज़ है? एक ताकत है। वो वृत्ति हमारे जीवन में क्या करती है? हर चीज़ को तौल तौल के देखती है। तो प्रिय हित लाभ के ढंग से चीज़ों को हम तौल करके देखते हैं। फिर न्याय, धर्म और सत्य के ढंग से। न्याय माने संबंधों को समझना, उसमें जो मूल्य है, भाव है, उसको निभाना, उसको तौल के देखना और दोनों पक्षों का संतुष्ट होना ही न्याय है। धर्म माने आप किसी भी गुरु, देवता, देश काल में रहते हों, अपने जीवन की शक्तियों का सदुपयोग करके अगर आप सुखी हैं तो आप धार्मिक आदमी, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जीवन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं तो आप उसके फलस्वरूप सुख पाएंगे। सुखी आदमी का धर्म है। और अगर आप सुखी नहीं हैं, समस्या में पड़े हैं, तो हर आदमी अधार्मिक है। इस परिभाषा में अपनी ज़िंदगी को ही तौल कर देख लीजिए। चाहे बोलने के लिए कोई आदमी कुछ भी बोले, स्केल है ना, आप चाहे बोलते रहे कि मुझको बुखार है, नहीं है, अरे बाबा छोड़िए बातों को, थर्मामीटर में नाप के देख लीजिए। थर्मामीटर बुखार बता देगा, बुखार नहीं है तो आप ठीक ठाक है, उसको भी बता देगा। इस स्केल के द्वारा अपनी ज़िंदगी को नाप करके आप देखिए। तो 6 प्रकार से तौलने का जो तरीका है, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ हानि, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म। ये धर्म तक आ गया आदमी, जो धर्मपूर्ण आचरण करता है, उसी को देवता कहते हैं। श्रेष्ठ जीवन जीना क्यों जरूरी है बताइए? अगर मैं श्रेष्ठ जीवन न जीऊँ तब भी मेरा काम तो चल ही रहा है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। अपने बच्चे को चाहे वो कितना ही अच्छा नंबर पाया हो, मैट्रिक पढ़ा के पढ़ाई छुड़वा देंगे क्या? भाई आज के ज़माने में मैट्रिक है, 8वीं कक्षा है, तो पढ़ाई के अंतर्गत नहीं, आगे उसको जाना ही है। भाई हम आदमी होके पैदा हो गए हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, क्यों ये सारा क्वालिफिकेशन क्यों? सुख पाने के लिए, क्योंकि सुख हमारा धर्म है, सुख हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो कम से कम आदमी की तरह तो हमको जीना ही पड़ेगा। उससे कम में आदमी सुखी नहीं होता। जब आदमी की तरह जीने लगे तब पता लगता है और आगे के पद हैं, और आगे की ऊंचाइयाँ हैं। देव पद है, आदमी देवता बन जाए, मंगल कामना है, अनादिकाल से है। देवता माने श्रेष्ठ बन जाए, गुण में, कर्म में, स्वभाव में, आचरण में, व्यवहार में ऊंचा से ऊंचा व्यवहार करे। तो देवपद के लिए हमको धर्मपूर्वक जीना जरूरी है। धर्मपूर्वक माने अपने जीवन की शक्तियों का सदुपयोग करते हुए 1, और अपने जीवन की शक्तियों की सुरक्षा करते हुए 2। ऐसा हम जिए माने देवपद में आ गए। अब दिव्य पद माने भगवान पद, या उसी को पद से मुक्ति कहते हैं। वहाँ हम चल रहे थे। 6वां जो तौलने का तरीका है वो क्या है? स्थिति सत्य एक नाम है। बाबा जी ने जो सत्य को देखा तो उन्होंने एक नाम दे दिया। स्थिति सत्य का मतलब होता है संपूर्ण संसार, जहाँ तक आप